हेलो एवरीवन, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की क्राइम स्टोरी में 28 अप्रैल की है। पत्नी जिद करती थी, पटवारी ने मार डाला और शव को घर के 5 किलोमीटर के दूर में फेंकाया। और ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक पटवारी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटनास्थल कुंडमा थाना अंतर्गत चौराहे गांव का ये है। पत्नी की हत्या करने के बाद पटवारी ने उसके शव को गांव से करीब 5 किलोमीटर के दूर ले जाकर बांध के फेंक दिया। पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए आरोपी ने थाने पहुंचाकर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। पटवारी के बाद बार बार बदला लेते बयानों से पुलिस को शक हुआ और शख्सियती से पूछताछ करने का आरोपी ने घटना की पूरी कहानी बता दी कि पटवारी बना हत्यारा। कुंडम थाना क्षेत्र के चौराही गांव में निवासी रंजीत मार्क और सरला की मुलाकात साल 2019 में हुई थी। दोनों की मुलाकात इंदौर में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान हुई और एक ही जाति के होने के कारण उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई है। और इसी दौरान दोनों की मुलाकात होने के बाद उनके जाति के होने के कारण शादी कर दी गई थी और कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो गई थी। फैसला किया है और राजी हो गए हैं, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गए और रंजीत का चयन पटवारी के लिए हो गया और उनकी पोस्टिंग शाहपुर के डिंडोरे में हो गई थी। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद शव बांधकर फेंक दिया था और विवाद की वजह से समाज और रिश्तेदारों के घर जाने के लेकर थी, जिसके चलते सरला गांव में नहीं रहना चाहती थी। रंजीत रोजाना शाहपुर के काम करने जाते थे, लेकिन विवाद की बढ़ती घटनाओं से दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गई। एक दिन गुस्से में आकर रंजीत ने अपने बेटे के सामने ही सरला की गला घोट कर हत्या कर दी। फिर बेटे को बोतल से दूध पिलाया और पत्नी की लाश की बोरे में डालकर बांध के फेंक दिया गया था। जीजा की मौत पर अस्पताल ने सालों को क्यों जीते जी मार दिया है, क्योंकि वो ये कहानी है। साहब, मैं तो अभी जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया, जबकि मेरे जीजा जी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। ये शब्द पूछू हेब्रन, जबकि जो जमेश दोबारा से सबसे बड़े अस्पताल में एमजीएम के सुप्रिंटेंडेंट के सामने बड़ा होकर अपनी दलील दे रहा है और उसकी इस दलील अस्पताल में छाई सर लापरवाही की वजह से पोल खोल रही थी। अब यही पोंचो हेब्रम उसी सरकारी कागज का लेकर खुद को जिंदा साबित करने के लिए चक्कर काट रहा था। जिंदा शख्स पहुंचा मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर। असल में झारखंड के ये सरायकेला जिले के तमोलिया का रहने वाला पोंचा हेब्रम गुरुवार को जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल के सुपरिटेंडेंट रविंद्र कुमार के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा था। गवाही के तौर पर वो अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विमल को भी साथ ले गया था। उसने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट रविंद्र को बताया कि 30 मार्च को इलाज के लिए अपने जीजा
हलादार मजी को भर्ती करवाया था, लेकिन इलाज के दौरान 1 अप्रैल को जीजा की मौत हो गई थी। जीजा के मृत्यु प्रमाण पत्र पर पीड़ित का नाम था। जीजा की मौत के बाद उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अस्पताल में दौड़े गए कर रहा था। वहाँ कागजता में उसे ही मृत घोषित कर दिया गया। कागज में नाम बदलवाने और नाम सुधारने के लिए वहाँ लगातार अस्पताल में चक्कर लगा रहे थे। नाम बदलने के लिए उससे लगातार एफिडेविट मांग जा रही थी। साथ लेकर अस्पताल में पहुंचा। गुरुवार को उसने अस्पताल लेके अधीक्षक के बाकायद की एक पत्र देकर कहा कि वो जिंदा है, लेकिन उसके खाते में उसका ही मृत्यु प्रमाण पत्र है। लिहाज कागज में बदल गया था, लेकिन बदला दिया जा गया था। मुरादाबाद के गलशहीदा इलाके में प्यार, शादी और अधूरी मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गलशहीद इलाके में रहने वाले युवक को फूले की पबजी में गेम में जरिए मुंबई की एक महिला हर्षिदा का साथ दोस्ती हो गई थी। फौजी के हर्षिदा भागकर मुरादाबाद ले आया। उसके बाद दोनों ने मार्च 2022 निकाह कर लिया था और शादी के हर्षिदा से वह जीवन फातिमा बन गई थी। कुछ रोज तक सब कुछ ठीक था, चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ दिन बाद जिंद यानी हर्षिदा अपनी मां को बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है, जिसके वो 17 अप्रैल को पति फौजी फजल युवती के मां को कॉल कर बताया कि उसकी बेटी ने फंदे से लटका कर आत्महत्या का प्रयास किया है और उसके निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उसी तरह उसने अपने ही हाथों से अपना गला काट कर एक व्यक्ति दिल्ली के एयरपोर्ट से नकली पायलट गिरफ्तार हो गया है। खुद को बताया सिंगापुर एयरलाइंस पायलट। आरोपी ने बिजनेस की कार्ड मेकर ऐप पर जाकर सिंगापुर एयरलाइंस के पायलट का फर्जी आईडी कार्ड बनवाया और उसने द्वारक इलाके में पायलट के यूनिफॉर्म खरीदी और जांच में पता चला कि उसने 2020 में मुंबई से 1 साल की एविएशन हॉस्पिटल कोर्स किया था, जहां में ये भी खुलासा हुआ है कि संगीत हिस्से अपने परिवार को भी झूठ बता रहा था कि पायलट की ड्रेस पहनने युवक पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो सिंगापुर एयरलाइंस पायलट और उसके गले पर आईडी कार्ड भी लटका हुआ था। आरोपी की पहचान 24 साल के संगीत सिंह के तौर पर हुई है। गौतम बुद्ध नगर के उत्तर प्रदेश का रहने वाला। जांच में पता चला है कि युवक एक फर्जी पायलट है। इसी दौरान यह दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने एक नकली पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया था। एयरपोर्ट पर सीएसआईएफ युवक को पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दी गई थी। दरअसल 25 अप्रैल को एयरपोर्ट के स्काईवॉक के पास एक शख्स पायलट की यूनिफॉर्म में टहलता हुआ नजर आया तो सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ है। इसी दौरान उसी को पकड़ के सजा देने की एक आदेश दे रखा था। थैंक यू। क्राइम स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू।